हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर लिया जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने कुछ खास देखा नहीं, हाई लेवल से उल्टा करेक्शन ही देखा। 6060 का लेवल एक्जैक्टली इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल बनता हुआ दिखा। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉलेटिंग भी 6000 के लेवल्स पे ही यानी कि देखने को मिल रही है। सो ये सबसे बड़ा आपका हर्डल रहने वाला है आने वाले हफ्ते में भी। ये एग्जैक्टली आपका वीकली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। हालांकि फ्राइडे सेशन में देखा जाए तो लोगों ने उछाल पे दोबारा बेचा और इस प्रेशर के चलते यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल का डाउन साइड यानी कि एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा इस आने वाले हफ्ते में। और ये गिरावट क्रूड ऑयल को वापस 55-50 के लेवल्स पे लेके जाती हुई दिख सकती है। जो लोज हमने 4 मई को देखे थे वो लोज दोबारा ओपन अप होते हुए दिख सकते हैं, जो कि क्रूड ऑयल का एग्जैक्टली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि इन लेवल्स पे अगर देखने को मिलता है तो क्रूड ऑयल में दोबारा खरीदारी ही करनी चाहिए। बाकी जहां तक बात रही वीकली रेंज की, तो आपकी वीकली रेंज जो रहेगी वो 6000 से लेकर के 5500 की ही रहेगी, जिसमें 6000 आपका वीकली रेजिस्टेंस और 5500 आपका वीकली सपोर्ट रहने वाला है। हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकल लेवल्स हैं 6060 के और डाउनसाइड की तरफ 5550। ऑलराइट, तो ये आपकी वाइडर रेंज है जो कि वीकली बेसिस में काम करती हुई दिखेगी। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बेसिस पे रेंज की, तो इंट्राडे बेसिस में जो रेंज रहेगी वो रहेगी 5900 से लेकर के 5700 की एज पर ऑप्शन चेन। और टेक्निकली बात की जाए तो 5900 का ही लेवल सबसे बड़ा यहाँ पे हर्डल रहेगा मंडे सेशन में। और टेक्निकली देखा जाए तो 5760 एग्जैक्टली देखा जाए तो ये फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो ही है। ऑलराइट, तो आइदर साइड टूटता है तो उस तरफ मूवमेंट मुझे देखने को मिल सकता है इंटरडे बेसिस में। बाकी अगर सबसे पहले बात कर ली जाए अपर लेवल्स की ही, तो 5900 आपका फ्राइडे का हाई है। इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलने की कोशिश करता है तो ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट जरूर कर लेना। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिले तभी प्ले करना। इंटरडे बेसिस पे जो स्विंग देखने को मिल सकती है वो क्रूड ऑयल को 6000 से लेकर के 6060 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन अभी भी काम करती हुई दिखती है। इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने वहीं से ले रखा है, अप्रैल के हाई से एग्जैक्टली। और इसी ट्रेंड लाइन पे हम लगातार कहीं के क्रूड ऑयल में करेक्शन देखते आए हैं। देखा जाए तो पिछले इस हफ्ते में हम 6000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर जरूर निकलने की कोशिश करते हुए दिखे, बट निकल नहीं पाए। तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है गाइस। ऑलराइट, तो अगर इंट्राडे बेसिस पे 5900 या ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो स्विंग आपको 6060 के लेवल तक लेके जा सकती है। बाकी अगर 6060 के लेवल्स के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई, जो कि बहुत जरूरी है वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये तेजी आपको फिर लेके जाएगी। फिर एक बुल ट्रेंड यानी कि क्रूड ऑयल में वापस स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। या हम इसको कह सकते हैं एक स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग भी, जो कि आपको लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट 6300 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली मेरा 28 अप्रैल का हाई था। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने के 6500 का बन के आता हुआ दिख सकता है, जो कि हमारे 25 अप्रैल के हाईज हैं। तो ये लेवल्स तभी पॉसिबल हैं गाइस जब 6000 या 6060 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए। अदरवाइज जब तक हम 6000 के नीचे हैं, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, तब तक क्रूड ऑयल के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। अब जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो आपके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है वो एग्जैक्टली फ्राइडे का लो ही रहने वाला है। तो अगर फ्राइडे का लो अगर टूट जाता है तो ये गिव कमजोरी 5700 तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया होगा इंट्राडे बेसिस में। अच्छी खासी पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे अगर एग्जैक्टली अगर खुलता है तो लोअर लेवल्स पे फर्स्ट डिप को खरीद के ही चलना है। मतलब 5700 5750 की रेंज में आपको एक बार डिप को बाय करके चलना चाहिए। बाकी हाँ, अगर री अटेम्प्ट लगता है या 5700 के नीचे सस्टेन होने लग जाता है क्रूड ऑयल, तो कमजोरी बढ़ जाएगी। उस बेसिस से 5550 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंट्राडे बेसिस में मेरा प्राइमरी टारगेट होने वाला है। ऑलराइट, और इन लेवल्स पे अगर क्रूड ऑयल आए तो एक बार के लिए खरीद के ही चलना चाहिए। और दिक्कत तो तब बढ़ जाएगी जब क्रूड ऑयल अपने 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज का ब्रेकडाउन दे देगा। ये कमजोरी फिर क्रूड ऑयल को लेके जाएगी 5300 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली आपके लो हैं 20 मार्च के। तो वहां तक का डाउनसाइड यानी कि क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ये बात हो गई क्रूड ऑयल के सारे लेवल्स की। ऑलराइट, तो एक बड़ी रैली तभी आएगी जब 6000 के ऊपर निकलेगा। अदरवाइज क्रूड ऑयल में कमजोरी अभी भी देखने को मिलती है। और हाई लेवल्स पे जिस तरह से कॉलेटर्स कहने के प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं, उस बिहार पे क्रूड ऑयल में डाउनसाइड के लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। तो आप सेल ऑन राइज की सिचुएशन भी क्रूड ऑयल में अपना सकते हैं 5900 के नीचे, 6000 के नीचे। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो जैसे मैंने बताया कि कॉलेटर हाई लेवल से बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। तो आप देखो 6000 की कॉल ऑप्शन, 5900 की कॉल ऑप्शन, 5800 की कॉल ऑप्शन में बहुत ही हैवी कॉलेटिंग है। 13000 का हुआ 6000 के में, 5900 की कॉल में 9000 के ऊपर हुआ और 5800 के लेवल से 5000 इतना हुआ है, कहने की पुट साइड पे भी नहीं है।
तो जिस तरह से प्रेशर इंडिकेट हो रहा है उस हिसाब से समझा जा सकता है कि डेटा अभी भी क्रूड ऑयल का निगेटिव है। ऑलराइट, तो वहीं पे डाउन साइड की तरफ देखा जाए तो 5700 का लेवल सबसे ज्यादा पोट्राइटिंग होल्ड करता है और इंट्राडे बेसिस में यही आपका सपोर्ट होगा जहां पे 2500 को आई है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो 5500 का लेवल को पुट साइड 2360 का ओआई देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा 5700 का लेवल इंट्राडे में टूटता है तो 5500 के लेवल्स खुलते हुए दिख सकते हैं। ये बात ऑप्शन चेन से समझ में आती हुई दिखती है। तो इंट्राडे रेंज 900 से 5700 की, और एग्जैक्टली बात की जाए वीकली बेसिस में तो 6000 से लेकर के कहीं ना कहीं 5500 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज में इस पिछले हफ्ते में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली, सप्लाई बढ़ के आई। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सप्लाई आने से क्रूड ऑयल में प्रेशर ही देखने को मिला। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल में बुधवार के बाद ही कहीं की कमजोरी बढ़ती हुई दिखी आफ्टर इन्वेंट्री। सो ये बात समझी जा सकती है कि कहीं की इन्वेंट्री पे क्रूड ऑयल काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और डेफिनेटली अगर सप्लाई ज्यादा आती है और डिमांड कम देखने को मिलती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिलता रहेगा। अब जहां तक बात रही इस आने वाले हफ्ते की इन्वेंट्री की, जो कि 17 मई को आनी है, तो उसमें भी देखा जाए तो सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है और पिछले हफ्ते कंपेयर में। सो लेट्स सी, -0.917 मिलियन बैरल की सप्लाई आने की एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है, बट मेरा मानना है बुधवार को सप्लाई और बुधवार आते आते क्रूड ऑयल कहीं 55-50 की ट्रेजेक्टरी तक आता हुआ दिख सकता है। और डेफिनेटली यस, अगर सप्लाई में अगर एक अच्छा ड्रॉप मिल गया तो डेफिनेटली यहाँ पे 55-50 एक अच्छा बहाना होगा क्रूड ऑयल के लिए एक अच्छी खासी रिकवरी में कन्वर्ट होने के लिए। सो ये बात हो गई कहने के क्रूड ऑयल की। सो आने वाले हफ्ते में इन्वेंट्री की सप्लाई में इन्वेंट्री में सप्लाई में कहने की कमजोरी के आने की एक्सपेक्टेशन है। अगर सप्लाई में गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल में एक अच्छा अपमूव मिल सकता है 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 55-50 का लेवल है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस, नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस में पिछले कुछ महीनों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जब से 200 के नीचे गया तब से कहने के 160 से लेकर के कहने के 190 की ही रेंज में ही फंसा दिखता है। और मैंने ये बात पहले भी बताई है, जब तक नेचुरल गैस 200 या 205 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक इसमें कोई बुल रन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोग इसी ट्रेजेक्टरी से हाई लेवल से बेचते रहेंगे। सो मेरा तो यही मानना है जब तक 200 के ऊपर ना निकले तब तक एग्रेसिव नेचुरल गैस को लॉन्ग ना करें। अब जहां तक बात रही इंट्राडे रेंज की, अगर मंडे की रेंज की बात कर ली जाए तो रेंज रहेगी 190 से लेकर के 180 एज पर ऑप्शन चेन। टेक्निकली देखा जाए तो 194 से 177 की रेंज रहने वाली है, जिसमें से अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 190 का एज पर कॉल राइटर एज पर ऑप्शन चेन, जो कि बहुत अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। साथ ही साथ ये हमारा फ्राइडे का हाई भी है। तो मैं तो ये कहूंगा नेचुरल गैस में अगर हाई लेवल्स पे अटक रहा है तो एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर बुक करें। बाकी हाँ, अगर 190 का लेवल अगर आज शुरुआती आधे घंटे होल्ड कर गया और 194 के ऊपर निकल रहा है, जो कि एक्जैक्टली आपका 2 मई का कहने की स्विंग है, तो फिर आप अपनी बाइंग को कैरी करके चलिए और इसको प्ले करिए 200 से लेकर के 205 तक के टारगेट तक, जो कि एग्जैक्टली एक वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली क्या एग्जैक्टली मंथली रेजिस्टेंस है, सॉरी ये मंथली रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा मोमेंट मिल सकता है। तो एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर बुक करिए 205 के पास। बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। बाकी 205 रुपए के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकल रहा है तो फिर एक एक्चुअल रैली स्टार्ट होती दिखेगी, एक बुल रन स्टार्ट होता दिखेगा, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी जो आपको लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट 220 के लेवल्स पे। एग्जैक्टली मेरे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट 200 के ऊपर ही स्टार्ट होते हैं। अगर मुझे लॉन्ग करना है तो 205 के ऊपर ही मैं एग्रेसिव लॉन्ग जा सकता हूं। इंट्राडे बेसिस में सिर्फ 200 से 205 तक, ठीक है। बाकी 205 के ऊपर बता रहा हूं कि लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो 220 का लेवल बन सकता है 205 के ऊपर, जो कि एक्जैक्टली 14 मार्च के हाईज हैं। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बनेगा 250 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 6 मार्च का हाई था। तो वहां तक का अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि एक्जैक्टली आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। जो ब्लैक लाइन देख पा रहे हो ये 100 डे में है, फॉलिंग 100 डे में, तो वहां तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो जब तक 200 रुपए के नीचे है तब तक लोग उछाल में बेचेंगे। तो मेरा भी यही मानना है अगर 200 के लेवल से अप्रोच हो नेचुरल गैस में तो एक बार के लिए बेच के चलिए, एक बार के लिए। बाकी हाँ, 205 ही एक ट्रिगर लेवल है जहां से बुल रन स्टार्ट होगा। अब जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, सो डाउनसाइड में 180 का लेवल सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया है। यही आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा अगर नेचुरल गैस प्रॉफिट बुकिंग में आता है और 180 के लेवल्स पे आ जाता है तो एक बार फर्स्ट डिप को खरीद के ही चलना चाहिए। और जो सेकंड और जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो इसके सेकंड सपोर्ट, जो कि एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का लो है, वहां पे लगा के चलना चाहिए। तो वहां पे 177 का एसएल लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले करना चाहिए। बाकी हाँ, कमजोरी तो तब बढ़ जाएगी इंट्राडे बेसिस में जब 177 का लेवल टूटेगा, जो कि फ्राइडे का लो है। ऑलराइट, सो अगर फ्राइडे के लोज अगर टूट जाए तो कमजोरी प्ले करिए, इस गिरावट को प्ले करिए फॉर द टारगेट ऑफ 168
168 एग्जैक्टली आपके 4 मई के लोज हैं, तो वहां तक का डाउन साइड मिल सकता है। और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 160 का लेवल बनेगा, जो कि एग्जैक्टली आपके 13 अप्रैल के लोज है। तो मतलब बियरिश मूव जो स्टार्ट होने वाला है नेचुरल गैस में दोबारा इंट्राडे बेसिस में, वो 177 के नीचे ही स्टार्ट होगा। ऑलराइट, बाकी इंट्राडे बेसिस में तेजी 193 के ऊपर 200 205 तक के टारगेट के लिए। बाकी हाँ, अगर एक इंट्राडे क्लोजिंग, एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है 205 के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा नेचुरल गैस के लिए तेजी को लेकर के चलते। तो ये बात हो गई आपके नेचुरल गैस की। बाकी मूविंग एवरेज के तौर पे देखा जाए तो 50 डे में आपका कहीं ना कहीं 197 200 के पास ही आता है, और अब कहीं ना कहीं नेचुरल गैस अपने 20 डे के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे एक पॉजिटिव अपसाइड की ही होने वाली है। देखा जाए तो कहने की ऑप्शन चेन में भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिला है। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को अगर नेचुरल गैस की अगर देख ली जाए तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिविटी है। देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे यहाँ पे पुट राइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं। 160 का पुट हो या 170 या 180 के पुट, सब में हैवी पुट राइटिंग फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। और 180 के लेवल्स पे देखा जाए तो 5700 का वाई कहीं के देखने को मुझे मिल रहा है। और तो वहीं पे कॉल साइड पे अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 190 की कॉल, 200 की कॉल और 210 की कॉल ऑप्शन में हायर लेवल्स पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। मतलब हायर लेवल्स पे कॉल का अनवाइंड होना मतलब एक तेजी का इंडिकेशन है। मतलब कॉलेटर्स मंदोड़िए पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड इन क्रूड ऑयल, सॉरी नेचुरल गैस। So need to come above 200 205 in broader view to go for upside for long position toward 220 and 250 levels guys in natural gas. So ये बात हो गई इसकी। तो आपका वीकली रेंज रहेगी वो रहेगी 200 से लेकर के 170 की, और डेली जो आपकी रेंज इंट्राडे रेंज जो रहने वाली है वो रहेगी 180 से 190 की। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्री। नेचुरल गैस इन्वेंट्री देखी जाए तो कहने की इसमें सप्लाई में बहुत ही बड़ा प्रेशर है। देखा जाए तो पिछले हफ्ते में फोरकास्ट से भी ज्यादा कहने की डेटा सप्लाई आती हुई मुझे दिखी। और देखा जाए तो आने वाले हफ्ते की अभी सप्लाई का कोई डेटा अभी आया नहीं है फोरकास्ट में कि कितना एक्सपेक्टेड है। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई न्यूज फ्लो अभी देखने को नहीं मिल रहा। और जहां तक बात रही वेदर की, तो वेदर नेचुरल गैस में के लिए साथ नहीं दे रहा है। तो जब तक नेचुरल गैस में सप्लाई ज्यादा रहेगी तब तक नेचुरल गैस में प्रेशर टेक्निकली आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यही थी एनालिसिस मेरी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। आई होप मेरी एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दो, और डेफिनेटली आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। बाकी यस, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे मैं अपनी एनालिसिस वीडियो और अपने एनालिसिस चार्ट्स शेयर करता रहता हूं गाइस, जो कि बहुत ही सटीक होते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को दिया है। बाकी आप अपने एनालिसिस भी उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको और बेहतर बना के चल सकते हैं। इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now.